अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे शेप ऑफ एंजाइम को और साथ ही हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की शेप को डिस्कस करें बेटा तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एंजाइम आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं, वो ग्लोबुलर इन शेप होते हैं। अब वो कैसे ग्लोबुलर होते हैं शेप में, आपको पता है कि ये प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी है कि वो टर्शरी कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। मीन टू से आप इसको इजी वे में समझ लें कि जो प्रोटीन है आपके पास वो 3D स्ट्रक्चर बना देती है, फोल्ड हो जाती है आपके पास और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती है। तो जो भी एंजाइम हमारे पास प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में, वो आपके पास राउंड शेप में होते हैं, ग्लोबुलर शेप में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा एक एक्सेप्शनल केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो एंजाइम होते हैं आपके पास वो मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं एक्सेप्ट द राइबोजाइम एंजाइम्स। अब जो भी हमारे पास राइबोजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस नहीं होते, बल्कि वो एंजाइम्स जो है आरएनए से बनते हैं। अब आरएनए जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकती है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाती, दैट्स व्हाई ये ग्लोबुलर नहीं होते शेप में। अब हम अगर राइबोजाइम में से एक एंजाइम को डिस्कस करें तो हमारे पास पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है बाय कंबाइनिंग दी अमाइनो एसिड और उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब जो आरएनए होता है वो किस प्रोसेस से बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन होगी, डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा। अब ये जो आरएनए है इसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी किसी भी प्रोटीन को बनाने की। ठीक है, अब आरएनए है उसके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की कोडिंग हुई होती है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन की। ये यहाँ से बच्चे न्यूक्लियस से जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास ऑलरेडी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम में आपके पास क्या होता है, आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है। अब राइबोसोमल आरएनए पे आपके पास बेटा क्या होती है, अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारे पास अमाइनो एसिड आके राइबोसोमल आरएनए पे कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब वो जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन कौन सा एंजाइम करता है, तो वो हमारे पास करता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है बिटवीन दी अमाइनो एसिड ताकि स्पेसिफिक प्रोटीन आपके पास बन जाए। तो हमने बेटा जो हमारे पास राइबोजाइम एंजाइम था उसका फंक्शन डिस्कस कर लिया। अब हम जल्दी से आ जाते हैं शेप ऑफ एंजाइम पे और उसको फिनिश करते हैं। अब जो है वो हमारे पास शेप ऑफ एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की जो शेप होती है उसमें हमारे पास एक साइट होती है जहां पर रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसके अलावा अगर हम एंजाइम की वेट की बात करें तो 10,000 से 1 मिलियन डेल्टन में हमारे पास एंजाइम का वेट होता है। अब एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब वो वाली कौन सी साइट है या वो वाली कौन सी स्पेस है या प्लेस है जहां पर रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता है आपके पास एंजाइम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट जहां पे रिएक्शन हैपेंड होता है। इसके अलावा बेटा ये एक्टिव साइट जो है ना ये 3 to 12 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, एक्टिव साइट बनाते हैं। अब बेटा एक्टिव साइट जो होती है ये फर्दर दो तरह की आपके पास साइट्स में डिवाइड होती है। एक आपके पास होती है बाइंडिंग साइट और एक होती है कैटालिटिक साइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये समझते हैं कि एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट दोनों सेम है। दोनों बेटा सेम नहीं होती। बाइंडिंग साइट का काम होता है सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड करना, जबकि कैटालिटिक साइट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है फर्दर
कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है वो भी यहाँ पर होती है कैटालिटिक साइड में। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो कैटालिटिक साइड है वो बाइंडिंग साइड के बीच में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जो है वो हमारे पास बाइंडिंग साइड है वो ओवरऑल जो है वो कैटालिटिक साइड नहीं हो सकती। बाइंडिंग साइड के अंदर आपके पास कैटालिटिक साइड प्रेजेंट होती है। अब बेटा एक्टिव साइड हमने पढ़ा जहां पर रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। दो साइड्स है इसकी फर्दर, बाइंडिंग साइड और कैटालिटिक साइड। बाइंडिंग साइड कौन सी है? जहां पे जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड होता है, जबकि कैटालिटिक साइड क्या करती है? सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेती है। इसकी ये जो है एंजाइम की स्ट्रक्चर है, आपके पास ग्लोबुलर शेप में एंजाइम होता है एंजाइम, और ये उसके ऊपर जो है वो एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड के ऊपर सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है। जब सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइड के ऊपर अटैच हो जाता है तो वो एक्टिव कर लेता है बाइंडिंग साइड को। जब वो बाइंडिंग साइड को एक्टिव कर लेता है तो आपके पास जो यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म होता है वो हम मूड ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे। इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनती है बेटा वो आपके पास नॉन कोवलेंट वीक बॉन्ड होती है, जिसमें हमारे पास दो तरह की बॉन्ड आती है। एक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आती है और एक आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इसके दरमियान में आती है। अब हम पढ़ेंगे मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। मूड ऑफ एंजाइम जो है उसमें आपके पास सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम है, एंजाइम के साथ जो है वो सबस्ट्रेट आ जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास? एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब बेटा ये जो है ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम आके अटैच होगा। अब जो एक्टिव साइट है उसमें जो बाइंडिंग साइट होती है वो सबस्ट्रेट को अटैच करवाने का काम करती है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि बाइंडिंग साइट ने सबस्ट्रेट को अपने साथ जो है वो अटैच करा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पर हमने कहा ये क्या बन गया बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो है वो एंजाइम है और साथ ही क्या है? सबस्ट्रेट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट पे ही अटैच रहेगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच हुआ बाय द बाइंडिंग साइट। अब बाइंडिंग साइट ने क्या किया कि कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही कैटालिटिक साइट जो है वो एक्टिवेट होगी वो क्या करेगी कि प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने लग जाएगी, बॉन्ड ब्रेक करेगी और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। अब यहाँ पर बेटा ये आपके पास बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें एंजाइम है, प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे से जुदा अभी नहीं हुए। फिर आ जाता है यहाँ पर अगला स्टेप जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है और एंजाइम आपके पास वैसे ही रह जाता है और वो नए प्रोसेस के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो एंजाइम और प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेपरेट होगी। तो ये आपके पास चार प्रोसेस थे मूड ऑफ एक्शन में। अब हमने जो पढ़ा है उसको हम एक दफा दोबारा से रिवाइज करते हैं। शेप ऑफ एंजाइम में पढ़ा, हमने कहा कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, ग्लोबुलर शेप के होते हैं। तो अगर ये प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, तो इट्स मीन कि इनकी 3D स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा हमने एक्सेप्शनल केस पढ़ा कि सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम एंजाइम्स के। अब राइबोजाइम एंजाइम में हमने एक जो है वो एग्जांपल पढ़ी। अब जो राइबोजाइम एंजाइम है वो किससे बनते हैं? आरएनए से बनते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। अब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या करता है कि जब हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनती है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, उसकी फॉर्मेशन कौन करता है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। वेट जो है वो 10,000 से 1 मिलियन डेल्टन होता है एंजाइम का। इसके अलावा एंजाइम जो होती है ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक एक्टिव साइट होती है जहां पर आपके पास क्या परफॉर्म होते हैं? रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब जो रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उस साइट के अंदर भी दो आपके पास फर्दर साइट्स होती हैं। एक होती है बाइंडिंग साइट, एक होती है कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है वो सबस्ट्रेट को सिर्फ बाइंड करती है, जो भी आपके पास रिएक्टेंट होगा उसको बाइंड करेगी। जिस चीज ने कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है। अब सबस्ट्रेट को जो बाइंड करेगी उसको हम बाइंडिंग साइट कहेंगे।
जैसे सबस्ट्रेट जो है वो बाइंडिंग साइट के साथ कंबाइन होती है तो यहाँ पर ये एक्टिवेट कर लेती है कैटालिटिक साइट को। अब ये जो कैटालिटिक साइट है बेटा, ये क्या करती है, सबस्ट्रेट को चेंज कर लेती है प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी जिसमें हमने कहा कि इनके दरमियान में वीक बॉन्ड्स होती है। फिर आ जाते हैं मूड ऑफ एक्शन पे। मूड ऑफ एक्शन में हमने पढ़ा कि सबसे पहले स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के पास आएगा, तो वो क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट। फिर ये दोनों कंबाइन होंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर जब यहाँ पर अगले स्टेप में सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एंजाइम जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रेडी होगा और प्रोडक्ट जो है यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में जो है वो हम क्लासिफिकेशन और कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे और फिर आपके चैप्टर को वाइंड अप करके हम इंशाल्लाह एमडीकेट के अगले लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। इसके अलावा बेटा आपको एक गुड न्यूज भी दे दूं कि आपने अगर एमडीकेट की फ्री तैयारी करनी है विदाउट एनी कोर्स तो आपने जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपने जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, साथ ही हमारी कम्युनिटी का चैनल है आपने उसको भी ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है फ्री गाइडनेस, फ्री एमडीकेट की नोट्स, पास्ट पेपर और इसके अलावा आपको महंगी महंगी अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं अकेडमी के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप में भेज दिए जाएंगे ताकि आप आसानी से घर बैठ के अपने एमडीकेट के लिए, एमडीकेट के टेस्ट के लिए आप तैयारी करें, अपने ईटा के टेस्ट के लिए तैयारी करें। तो स्टे ट्यून विद अस एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।